तो देखिए बेहद अहम है ये प्रवासी सम्मेलन और इसका इतिहास भी जानना बेहद जरूरी कि आखिर कब कब ये प्रवासी सम्मेलन हुआ। तो देखिए 2003 की बात करें तो नई दिल्ली में ये प्रवासी सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 2004 में भी नई दिल्ली में ही भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ। उसके बाद 2005 में मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुआ और इसके बाद देखिए 2006 में तेलंगाना की हैदराबाद में हुआ और 2007 में नई दिल्ली में फिर से प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। इसके बाद 2008 की बात करें तो भी दिल्ली ही जगह चुनी गई, लेकिन 2009 चेन्नई में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कराया गया। इसके बाद देखिए 2010 में एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली को चुना गया, यहां कराया गया। फिर देखिए 2011 में नई दिल्ली में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, लेकिन 2012 देखिए जयपुर में जाकर प्रवासी भारतीय सम्मेलन कराया गया। 2013 में कोच्चि केरल में इस आयोजन को कराया गया। 2011 में नई दिल्ली में एक बार फिर, उसके बाद 2015 में गांधीनगर गुजरात में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। बेंगलुरु यानी कर्नाटक में 2017 में इसका आयोजन किया गया। 2019 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, ये जी हां काशी में, 2021 में वर्चुअल ये कराया गया क्योंकि कोरोना का पीरियड था। 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में कराया गया। 2025 में भुवनेश्वर ओडिशा में, और यही प्रधानमंत्री आज खासतौर पर शामिल होने वाले हैं। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। दरअसल इस वक्त वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को सनातन के स्वर्णिम युग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देश भर में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर सालों से बंद मंदिर, उन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा और उन मंदिरों में पूजा की जा रही है। वाराणसी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो पिछले 40 सालों से दर्शकों बंद था, उस मंदिर को खोला गया है, साफ सफाई की गई है, फिर दोबारा मंदिर को बंद कर दिया गया है और अब खरमास खत्म होने के बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना दोबारा की जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और मंदिर का खुला ताला। 40 साल से बंद था सिद्धेश्वर मंदिर। ताला खोलकर की गई साफ सफाई। अब खरमास के बाद होगी प्राण प्रतिष्ठा। आखिरकार सालों से बंद पड़े वाराणसी के सिद्धेश्वर मंदिर का ताला खुल ही गया। बुधवार दोपहर 1 बजे वाराणसी के एडीएम सिटी ने लगभग 40 साल से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का ताला खुलवाया। मंदिर के अंदर 2-3 खंडित शिवलिंग मिले हैं। बताया जा रहा है मंदिर के खुलने के बाद वहां से मलबा हटाया गया और उसके बाद गर्भगृह को गंगा जल से शुद्ध किया गया। साफ सफाई में जहां नगर निगम के कर्मचारी जुटे थे, तो वहीं पुलिसकर्मी भी साफ सफाई करते नजर आए। मंदिर का ताला खोलने के दौरान सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पिछले दिनों एक यहाँ पे मंदिर था जो बहुत दिनों से बंद था, ताला खुलवाया गया है। अभी अंदर उसमें करीब 1-2 फीट करीब मिट्टी इकट्ठा, अभी सफाई का काम चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है, चूंकि इलाका संवेदनशील है तो पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ रहेगी और जल्द ही यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। मंदिर खुलने के बाद काफी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचे और जय घोष करने लगे। एक पुराना मंदिर है, वो काफी दिनों से बंद था। इसका ताला तोड़ के वो अंदर जो साफ सफाई किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो इसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगी है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या भी नहीं। खरमास के बाद अब मंदिर का जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर भी श्री काशी विद्वत परिषद 2-3 दिन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाने जा रहा है। 7 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद 2 पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। पुजारियों की नियुक्ति और पूजा पाठ की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा मंदिर संभालेगा और श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में यहाँ पूजा पाठ शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की, उस संभल की जहां हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पहले मस्जिद के सामने चौकी बनाने की बात हुई, चौकी बन रही है। अब एक दूसरी चौकी बनाने के लिए जगह चुन लिया गया है। जगह कौन सी? माफिया के प्रॉपर्टी को चुना गया है और इस खबर के बाद हलचल मच गई है उपद्रवियों में। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बीते साल माहौल खराब करने की साजिश के बाद से योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जहां आपराधिक तत्वों की तेजी से धरपकड़ हो रही है। साथ ही दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।
तो वहीं हिंसा वाले क्षेत्र के पास पुलिस चौकी बनाने का काम भी चल रहा है। इसी बीच संभल को लेकर योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे एक बार फिर से अपराधियों में खौफ है। संभल को लेकर एक्शन में बाबा। संभल में बनेगी एक और पुलिस चौकी। कार माफिया की प्रॉपर्टी पर बनी बाबा की चौकी। संभल को लेकर बैक टू बैक एक्शन के बीच योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। जिले में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को ज्यादा पुख्ता करने के लिए यहाँ एक और पुलिस चौकी बनाने का फैसला किया गया है, जो कि हिंसा प्रभावित हिंदूपुर खेड़ा में पहले से बन रही पुलिस चौकी के बाद दूसरी चौकी होगी। इसमें दिलचस्प ये है कि इस दूसरी चौकी को बनाने के लिए एक माफिया की प्रॉपर्टी को चुना गया है, जो कि एक समय पर कार माफिया शारिक उर्फ सट्टा की जमीन हुआ करती थी, जहां अब बाबा की पुलिस चौकी बनने जा रही है। जाहिर है योगी सरकार का ये कदम यूपी में पहले से खौफ में जी रहे माफियाओं और अपराधियों के लिए आसमान से बिजली गिरने जैसा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास शारिक साटा की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। 24 नवंबर के दिन इस इलाके में भी हिंसा भड़की थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस वक्त मैं उसी मौके पे मौजूद हूं। पहले तो मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि पुलिस का जो एक बंदोबस्त है वो इस इलाके में काफी ज्यादा पुख्ता किया गया है। और अब जो है प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये शारिक साटा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा चुका था और अब जो है इस प्रॉपर्टी पे पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। आपको मजदूर जो हैं यहाँ पे पूरी जो जमीन है उसकी खुदाई करते हुए नजर आ रहे होंगे। संभल में जिस कार माफिया की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनने जा रही है, वो शारिक उर्फ सट्टा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खासम खास है, जो कि देश का बड़ा कार माफिया है, जिस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में दर्ज है। शारिक उर्फ सट्टा नेपाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट में कार बेचता था और अभी दुबई में छिप कर रह रहा है। कार माफिया शारिक उर्फ सट्टा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संभल में मौजूद उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया था, जिसके बाद से अब इस प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। यानी साफ है, संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद से योगी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, जिस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हिंसा के कसूरवारों के खिलाफ एक्शन की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस ऐलान से पहले दिल्ली में जो तमाम मुद्दे पहले उठ रहे थे, उन मुद्दों के बीच अब शीश महल का मुद्दा जो है वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के केंद्र बिंदु में आ गया है। कल की जो तस्वीरें थी वो पूरा दिन हमने आपको दिखाई, लेकिन आज भी अब इन तस्वीरों के बीच बड़े सवाल आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सीएम के बंगले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। शीश महल फिर से आप और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई का केंद्र बन गया। बीजेपी शीश महल में पानी की तरह बहाए गए पैसे पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं आप नेताओं ने आज शीश महल का सच दिखाने का ऐलान किया, ये जानते हुए कि उनके सीएम आवास के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, जमकर सियासी तमाशा हुआ। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह धरना प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि आप सीएम आवास दिखा